तो क्या आपको कॉपर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? यूएस गवर्नमेंट कॉपर को क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में ऐड कर चुका है। 2025 में इंडियन गवर्नमेंट विजन डॉक्यूमेंट फॉर कॉपर सेक्टर में कॉपर का स्ट्रैटेजी क्रिटिकल इंपोर्टेंस के बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया गया है। इस वीडियो का पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा ताकि आपको कॉपर पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। कॉपर एक कंप्लीटली इंडस्ट्रियल यूज प्रोडक्ट है, मतलब सिर्फ इंडस्ट्री में ही यूज होता है। 2021 में ग्लोबल इकोनॉमी ऑलमोस्ट 6.6% के हिसाब से ग्रो कर रहा था, बट अगर हम 2025 और 2026 में चेक करेंगे तो ग्लोबल इकोनॉमी अभी ऑलमोस्ट आधा से भी कम, ऑलमोस्ट 3.2% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। सो ग्लोबली मेजर इकोनॉमीज अभी बहुत स्लोली ग्रो कर रहे हैं। एंड अगेन अगर हम चाइना के बारे में बात करेंगे तो 1978 से 2010 तक ऑलमोस्ट 10% के हिसाब से ग्रो कर रहा था। ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स के लिए 10% के हिसाब से ग्रो कर रहा था, बट अभी रिसेंटली ऑलमोस्ट 5% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। चाहे इकोनॉमी 3% से बढ़े, 5% से बढ़े या फिर 6% से बढ़े, बट ईवी एंड एआई सेक्टर का अडॉप्टेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक नॉर्मल डाटा सेंटर के केस में ऑलमोस्ट 5000 से लेकर 15,000 टन का कॉपर यूज होता है, जहां पर एक हाइपर स्किल डाटा सेंटर के केस में ऑलमोस्ट 50,000 टन का कॉपर यूज होता है। एंड द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स नेट जीरो। अगर हम जितना एनर्जी कोल से प्रोड्यूस करते हैं उतना एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से प्रोड्यूस करने के लिए ऑलमोस्ट 8 टाइम्स और 12 टाइम्स ज्यादा कॉपर यूज होगा। अभी कॉपर का सप्लाई क्वांटिटी एंड डिमांड क्वांटिटी थोड़ा बैलेंस्ड है, बट आगे जाके कॉपर का डिमांड धीरे धीरे बढ़ सकता है। बट कॉपर का सप्लाई साइड में कहां पर रेस्ट्रिक्शन है? 1999 में हर साल ऑलमोस्ट 15 to 16 कॉपर माइंस मिल रहे थे, बट अभी अगर हम बात करेंगे हर साल ऑलमोस्ट 1 और 2 कॉपर माइंस मिल रहे हैं। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली एंड वेरी सरप्राइजिंगली एक कॉपर माइन को सिलेक्शन से लेकर एक्सट्रैक्शन तक ऑलमोस्ट 18 to 19 ईयर्स का टाइम लगता है। एंड बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से अभी कॉपर का सप्लाई क्वांटिटी एंड डिमांड क्वांटिटी बैलेंस्ड में है, बट 2040 तक कॉपर का सप्लाई साइड गैप ऑलमोस्ट 24% बढ़ सकता है।